कांग्रेस का दो शिव से सामना। बीजेपी ने इस बार क्या ठाना? शिव के प्रकाश में बैठक, जीत की रणनीति दूर तक। हम मंत्रियों का क्या आचरण हो, कैसे काम करना, सत्ता और संगठन के लोगों को जोड़कर रखना, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली हैं। और जो भी निर्देश हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की अलग से भी बैठक ली है, जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का हम लोगों को पालन करना चाहिए। ये बयान ही बताने के लिए काफी है कि शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय की बैठक का मकसद क्या रहा। ये बैठक इसलिए भी खास रही कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के हेडक्वार्टर भोपाल होने के बाद ये पहली बड़ी बैठक थी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सीएम शिवराज के साथ मिलकर उन्होंने लगातार 3 बैठकें की। पहली बैठक संगठन के पदाधिकारियों के साथ हुई, दूसरी बैठक में मंत्री शामिल रहे और तीसरी बैठक में पार्टी के मीडिया सेल से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी के दो शिव से कांग्रेस का सामना होने वाला है। कांग्रेस के लिए एक शिवराज काफी थे, अब तो शिव प्रकाश जी भी आ गए, 2 शिव हो गए। बहुत अच्छा है, ये तो और हमारे लिए सौभाग्य की बात है और पार्टी और मजबूत बनेगी। वैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी के सियासी विरोधियों के लिए शिवराज का चेहरा ही हमेशा से भारी पड़ता रहा है, लेकिन अब शिव के साथ शिव प्रकाश भी आ गए हैं, जो संगठन के महारथी माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। कि बीजेपी में फूट है, कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। चंबल ग्वालियर में नेता कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों कि नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये पब्लिसिटी में किसके नाम चलें। अब मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं जनसंपर्क के, पूरा पब्लिसिटी होती है विश्वास सारंग की। विश्वास सारंग कह रही मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। लंबी लड़ाई इनमें चल रही है, इसलिए ये बड़े नेता जो आए इनके दिल्ली वाले समझाने आए कि भाई लड़ो मत। बेशक मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में मैच शिवराज बनाम कमलनाथ होने वाला है, लेकिन यहाँ बीजेपी की टीम में शिव प्रकाश जैसे सियासी कोच के रहने से मजबूती बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, अब तो सिंधिया भी बीजेपी में है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। बीजेपी संगठन के स्तर पर लगातार बैठक और यात्राएं कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है दो शिव से सामना। नाम में समानता भले संयोग लगे, लेकिन काम की क्षमता भी सीएम शिवराज और संगठन मंत्री शिव प्रकाश की एक जैसी ही है। यानी ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि भोपाल में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का हेडक्वार्टर बनने के बाद अब खुद शिव प्रकाश सक्रिय भी हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को मैराथन बैठकें की। इस दौरान कई रणनीति पर भी चर्चाएं हुई और यकीनन भविष्य को लेकर कुछ नई रणनीतियां भी बनाई होंगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जो मेहमान मेरे साथ आज का मुद्दा में जुड़ रहे हैं उनसे आपको मिला दूं। पंकज चतुर्वेदी साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है पंकज जी। फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है फिरोज साहब। जगदीश द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूट्रल अंपायर की भूमिका में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है जगदीश साहब। शुरुआत आप ही के ओपनिंग कमेंट से करना चाहूँगा। एक साथ दो शिव की जोड़ी अब मध्य प्रदेश में काम कर रही है। संगठन स्तर पर इसे बीजेपी के लिए आप किस तरह देखते हैं, और इस तस्वीर के सामने अगर हम कांग्रेस के संगठन को रखते हैं, मैं चाहूँगा बहुत संक्षेप में आप एक रोशनी इन दोनों पर डालें ताकि मैं उस रोशनी में इस चर्चा को आगे बढ़ा सकूं। सोहेल, विषय बहुत बड़ा आपने छेड़ा, लेकिन बातचीत में पहले ही जो प्रतिबंध लगा दिए कि बहुत संक्षेप में डालना है। जी जी। सबसे बड़ी चीज, पहली चीज तो ये कि बीजेपी कैडर बेस जी, कांग्रेस लीडर बेस, सबसे मूल फर्क दोनों में यही है। बीजेपी हमेशा संगठन को आधार मान के, संगठन को मूल मान के आगे बढ़ती रही है और बैठकों का दौर बीजेपी में पहली बार नहीं हो रहा है। बीजेपी हमेशा बैठकों से ही बीजेपी हमेशा आगे बढ़ती रही है। और बीजेपी का जो सबसे बड़ा उसकी सफलता का कारण जो मैं देखता हूं कि नेता कोई भी हो, पार्टी से बड़ा उनके लिए कभी कोई नहीं होता और पार्टी ही सब कुछ होती है। और वो दिखा देते हैं उस नेता को कि जो पार्टी से बड़ा होने की कोशिश करता है, वो पार्टी उसे बता देती है कि आपकी हैसियत क्या है।
और आज की जो बैठक जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात एक सबसे पहले कही। जहां तक शिवराज सिंह का सवाल है, शिवराज सिंह मास लीडर हैं और दूसरी तरफ शिव प्रकाश कार्यकर्ता को गढ़ने वाले नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। वो उन नेताओं में शुमार होते हैं जो लगातार संगठन पर वर्क करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी को सफलता मिली है, उसके पीछे शिव प्रकाश की पिछले 6-7 सालों की मेहनत का परिणाम है। वो पिछले 7 सालों से वेस्ट बंगाल में सक्रिय थे और लगातार वहां संगठन में जान फूंकने का काम कर रहे थे। उनके मध्य प्रदेश आने से निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। और तीसरी चीज जो बीजेपी की चिंता का विषय थी, वो चिंता का विषय उसके लिए सबसे ज्यादा ये बन गई है कि जैसे जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है और खासकर जो सिंधिया जी से जुड़ा तबका एक बीजेपी में आया है, तो इस कैडर बेस, क्योंकि सिंधिया से जुड़ा जो तबका आया है वो कैडर बेस नहीं था, वो लीडर बेस था। वो एक नेता से जुड़ के आया है। वो इसका सिंधिया से जुड़ा जो भी तबका आया, वो मान के आप चलिए कि वो कांग्रेस से नहीं जुड़ा था, वो एक नेता से जुड़ा था। तो बीजेपी की ये भी एक चिंता है कि उनको कैसे अपने में समाहित किया जाए और कैसे उन्हें कैडर बेस पार्टी से पूरी तरह उस विचारधारा से और विचार से और उस परिवार में शामिल कर लिया जाए। वो भी बीजेपी एक चिंता है। उस दिशा में भी ये बैठ के लगातार काम कर रही है, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा समूह है, चाहे वो ग्वालियर चंबल हो, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो बिंद का छोटा सा इलाका हो, वो भी एक बहुत बड़ा समूह है। तो ये आज की जो बैठकें थी, ये बैठक मिशन 2000 उपचुनाव को लेकर तो थी, लेकिन ये आप मान के चलिए कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है और पूरी तैयारी आज की बैठक का जो भी मैं सिनेरियो देख रहा हूं, वो निश्चित रूप से अगले चुनाव में उन्हें क्या करना है, अगले साल अगले 1 साल में किस रोड मैप पे काम करना है, आज उस पर मंथन हुआ है। और इस मंथन के साथ साथ सबसे ज्यादा जोर जो आज बैठक में दिया गया वो था कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जैसे जैसे पार्टी में लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पार्टी में नेता बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन का एक अभाव होता जा रहा है। लगातार इस बात की शिकायतें हैं कि प्रभारी मंत्री जिलों में जाते हैं, वो अपने सिर्फ कुछ खास लोगों के साथ में रहा करते हैं और कार्यकर्ताओं से शायद मिलते भी नहीं। आज की बैठक में जरूरी ये भी किया गया है कि जब भी प्रभारी मंत्री जिले में जाएगा, उसे भाजपा के जिला कार्यालय जाना ही होगा। निश्चित रूप से संगठन के लिए एक अच्छा निर्णय है। ऐसे ही बहुत सारे निर्णय हुए हैं, लेकिन इस बातों को मैं बहुत विस्तार से अगर करूंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि बीजेपी कोऑर्डिनेशन जो बीजेपी का टूट रहा था, उस टूटते कोऑर्डिनेशन की चिंता में आज की कामकाजी बैठक बुलाई गई है। सोहेल जी, चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण लीड आपने मुझे दी है और मैं शुरुआत में सोच रहा था कि आपके बाद में फ़ौरन फिरोज़ सिद्दीकी साहब के पास जाऊं और उनके संगठन पर बात करूं, लेकिन आपकी लीड से मुझे रुख करना पड़ रहा पंकज चतुर्वेदी साहब के पास। पंकज जी, पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि कांग्रेस बतौर विपक्ष बहुत एक्टिव या फिर हाइपर एक्टिव भी उसे कह सकते हैं, यानी सड़कों तक पर प्रदर्शन नज़र आ रहे थे। 2 शिफ्ट की बात जब हम अपनी रिपोर्ट के ज़रिए कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी को लगा कि अभी एक शिव काफ़ी नहीं है, तो दूसरे शिव को उतारा जाए और संगठन को मजबूती सरकार के साथ साथ मिले? क्या ये भी एक सिक्के का पहलू हो सकता है? देखिए सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन सबसे सशक्त राजनीतिक संगठन है, तो इसलिए संगठन को मजबूती मिले ऐसा कोई विषय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में समान रूप से कार्यकर्ताओं के संवाद, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग, कार्यकर्ताओं के अभ्यास, कार्यकर्ताओं को समय समय पर भिन्न भिन्न विषयों पर जानकारी देना है भारतीय जनता पार्टी की दल की प्रक्रिया का हिस्सा है जी। और ये इस प्रकार के संवाद, इस प्रकार के अभ्यास और इस प्रकार के प्रशिक्षण जिनके पास दायित्व होते हैं उनके लिए सतत रूप से दल के द्वारा किए जाते हैं। ये कोई विशेष बात नहीं है जी। आज मैं जगदीश जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन आज शायद उनकी जो टिप्पणियां थी वो अनुमानों पर, कयासों पर ज्यादा आधारित थी। पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन में यदि मंत्री कभी भी जाता है, जिले का प्रभारी मंत्री, तो वो बिना जिला संगठन के समन्वय के नहीं जाता। ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की जगदीश जी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और इस बात में भलीभांति अवगत होंगे। आज मुख्य मुद्दा सोहेल जी ये था कि ये जो वर्ष है ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए बहुत गौरवशाली वर्ष है और ये हमारे पितृ पुरुष जिन्होंने संगठन शिल्पी की जिनको उपाधि है और जिनके आचरण और व्यवहार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनेता सीखते हैं, मैं जिक्र कर रहा हूँ श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का। उनका जन्म जयंती वर्ष का हम शुभारंभ कर रहे हैं और वो तिथि से यानी जन्माष्टमी से उनका जन्म जयंती मानी जाती है, तो पूरे 1 वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। पूरा भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक संगठन पर्व के रूप में इसको मनाएगा और जब संगठन पर्व आपको आयोजित करना है तो संगठन से जुड़े लोगों की बातचीत की जाएगी, उन लोगों से संवाद किया जाएगा कि कैसे हम संगठन पर्व को एक ऐसा स्वरूप दे सकें कि एक वो अभिनव स्वरूप हो
और लोग उसकी तुलना करें कि यदि संगठन कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन होना चाहिए, और यदि कोई संगठन पर्व इन्होंने बनाया और उसके लिए कुशाभाऊ जी से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, जिन्होंने प्राण प्रण से भारतीय जनता पार्टी संगठन को तैयार किया। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है शायद एक पीढ़ी तो निकल गई राजनीतिक क्षेत्र से बाहर है, और अभी भी मध्य प्रदेश में नहीं, अभी तो देश में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेताओं की जो एक पीढ़ी है, वो सब के सब कहीं ना कहीं कुशाभाऊ ठाकरे जी की राजनीतिक शिल्प का जीवंत प्रमाण है। तो इन विषयों पर चर्चा हुई है, ये बाकी सब अनुमान है। हाँ, आपने एक बात जरूर कही सोहेल जी के भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस के साथ आप उसको लीडर लेस पार्टी कर लीजिए, पता ही नहीं वहां लीडर कौन है। जी, अंकल कमलनाथ जी है कि चाचा दिग्विजय सिंह है, लोग ये छानना चाहते हैं, और यहाँ वही समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ है। हाँ। तो हमारा यानी भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी में पीसी शर्मा जी की बाइट सुन रहा था, सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि किस गलत फहमी में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन यदि कांग्रेस ऐसा सोचती है और इतनी प्रसन्न है तो पीसी शर्मा जी कांग्रेस को उनकी सोच मुबारक। हम तो जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं, और कैसे मध्य प्रदेश में जन उत्थान जन विकास को जो श्रेष्ठ है उसको सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और आज का सारांश भी यही है। जी चलिए, पंकज चतुर्वेदी साहब ने अपने जवाब में कई सवाल फिरोज सिद्दीकी साहब के लिए छोड़ दिए हैं। एक तो यही कि कैडर बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस पर ये आरोप बहुत शुरू से लगते रहे फिरोज साहब कि आपके यहाँ लीडर बेस्ड पार्टी है, और इसका उदाहरण हम मध्य प्रदेश की सत्ता जब कांग्रेस ने गंवाई तब भी देखा कि एक लीडर के पीछे एक इतना बड़ा कुनबा चल दिया कि आपकी सरकार अल्पमत में आ गई और आखिरकार आपको सरकार खोनी पड़ी। बीजेपी सत्ता में है, और जो पक्ष सत्ता में रहता है उसे मजबूत भी माना जाता है, लेकिन इस मजबूती को एक तरफ रखकर बीजेपी अपने संगठन को और कसावट देने के लिए, और जैसा कि पंकज साहब कह रहे थे कि अभिनव संगठन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मैं बड़े खेद के साथ फिरोज साहब, कांग्रेस के भीतर संगठन को लेकर ऐसी कोई हलचल दिखती नहीं है। जो नेता, जो चेहरे लीड करने आते हैं, कई बार पार्टी के भीतर से उन चेहरों पर ही उंगली उठा दी जाती है। इससे मैसेज जो नीचे तक जाता है कार्यकर्ता तक, जिसे आप अपना अंतिम कार्यकर्ता कहते हैं, वो यकीनन नेगेटिव ही होता है। देखिए, 15 साल के बाद 2018 में हमने बीजेपी को परास्त किया, ठीक, और सरकार हमारी गिरी, हमारा नेता गया, हमारे कार्यकर्ता गए, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डिफरेंस देख लीजिए तो 4 सीट का डिफरेंस रहा। ठीक है, हमने फिर भी मेहनत की और जनता के बीच गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? आप देखिए कि हम लगातार कोई भी मुद्दा हो, चाहे वैक्सीनेशन का मुद्दा हो, महंगाई का हो, पेट्रोल डीजल का हो, किसानों के बिल का हो, चयनित शिक्षकों का हो, महिला सुरक्षा को हो, कांग्रेस हमेशा सड़कों पर दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? जो जगदीश जी अब मुस्कुराएंगे, भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी आदत हमेशा मुस्कुराते जगदीश जी, कि भोजन, बैठक और विश्राम, इनका शुरू से काम रहा है। ये भोजन करते, बैठक करते और विश्राम करते हैं। निर्णय भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते। अभी मैंने 3 लोगों की बाइट सुन ली, लेकिन कोई रोड मैप मुझे सामने नहीं नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी, जो आज लोग परेशान हैं, कोविड के मुआवजे की बात है, बाढ़ को लेकर है, हमारे शिक्षकों की बात है, सबकी बात है, उसको लेकर कहीं रोड मैप सरकार ने या संगठन ने ताकीद दी हो रोड में सरकार को, ऐसी कहीं नजर नहीं आती। और वो संगठन भी किस काम का, जो पर्व तो मना रहा है कि 1 साल तक हम पर्व मनाएंगे, जब सैकड़ों की तादाद में बहनें जो थीं वो अपनी थाली, जो राखी की थाली लिए आपके कार्यालय के बाहर बैठी रही। ना एक मंत्री निकला बाहर, ना एक संगठन का व्यक्ति बाहर निकला, ऊपर से निकले आखिरी में डीआईजी साहब, और डीआईजी साहब ने सबको उठा के इस तरीके से सामान की तरीके से उठा के सबको गाड़ियों में भर दिया। तो आप देखिए ना कि क्या संगठन की स्थिति की 8 घंटे 9 घंटे बरसते पानी में बहनें बैठी हैं अपने मामा को राखी बांधने के लिए, और संगठन का कोई व्यक्ति बाहर नहीं है, और डिलीवरी आपकी कुछ नहीं है। कुशाभाऊ ठाकरे की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी कहता हूं कि कुशाभाऊ ठाकरे ने इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ी किया, लेकिन अगर आप उसके परिवार से मिलते उनके, तो वो कह रहे थे कि हमारे परिवार को 2 रेमडेसिविर नहीं दिए इस सरकार ने, हमारी कैसी सरकार है ये। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्व मना रही है। पर्व थोड़ी है, ये समय है कि आप जनता के बीच में जाइए, जो लोगों की तकलीफें हैं उनको पूरा कराइए। और एक चीज और बोलूंगा, भाजपा में आए क्यों है, एक मिनट पंकज जी, शिव, जो 2 शिव की बात है, शिव प्रकाश जी आए क्यों हैं?
आए इसलिए हैं कि यहाँ 3 भाजपा हैं। 3 भाजपा में एक शिवराज भाजपा है, दूसरी महाराज भाजपा है, तीसरी नाराज भाजपा है। तो जो ये 3 भाजपा है, वो वीडी शर्मा जी अलग अपनी एक बीजेपी लिए घूम रहे हैं। तो ये जो 4 बीजेपी हो गई, इनमें किसी तरीके से एक पैचअप हो जाए, इसलिए अब उनको केंद्र को एक परमानेंट सह संगठन मंत्री यहाँ भेजना पड़ रहा है। भैया देखो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि गाड़ी के 4 पहिए अलग अलग हो जाए। पंकज जी पंकज जी देखिए, मैं निवेदन कर रहा था कि मुझे कांग्रेस के बौद्धिक दिवालीपन पर तरस आता है। उन्होंने वैक्सीनेशन की बात करी। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि दुनिया का नक्शा उठाकर कोई ऐसा देश ढूंढ कर लाएं जहां की सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन करा रही है। हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी को सहयोग से हमने रिकॉर्ड तोड़ सेकंड राउंड वैक्सीनेशन किया। 41 लाख लोगों को वैक्सीन लगे पहले दूसरे डोज के। वैक्सीन के दूसरे चरण में देश की आधी आबादी वैक्सीनेटेड हो गई, वो भी निःशुल्क, एक पैसा लिए बगैर। इससे पहले कमलनाथ जी का पैसा लगा है। सुनिए, इनके नेता कमलनाथ जी कहते हैं अधिकारी कर्मचारी जगह बिल्ला लेकर मत चलिए। मतलब आप प्रशंसा करने के बजाय धमका रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में योगदान दिया। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि कोरोना काल के बाद देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज है। कोई दुनिया में ऐसा देश है, कोई ऐसा जो जनता की परवाह करता हो? ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज बांटा है। और हमसे बात करते हैं कि हम जनता की मुद्दों की बात नहीं करते। अरे हम जनता के मुद्दों की बात नहीं करते तो जनता सेवा करने का अवसर बार बार नहीं देती। ले आइए दोनों कोई दुनिया में से देश कि जहाँ 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज बंट रहा है। अन्न उत्सव मना रहे हैं हम चाहते हैं कि आदमी कोरोना से परेशान है तो कम से कम भूख से परेशान नहीं हो। कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, आधी आबादी देश की वैक्सीनेटेड है, वो भी निःशुल्क। इन 2 मुद्दों पर बात करता हूं मैं। कांग्रेस के मुंह से बोल नहीं फूटता। मैं कहता हूँ राजनीति करिए, खूब राजनीति करिए, पर जहाँ जन कल्याण है, मानव कल्याण है, मध्य प्रदेश विकास उत्थान है, वहां पर राजनीति लाइए। उदाहरण इनका कौन सा देश है जहाँ 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मिल रहा है? पंकज जी, निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रही है कोई दुनिया में देश? अमेरिका तक जैसे देश में नहीं हो रहा सोहेल जी, अमेरिका में जो दुनिया का बॉस बना हुआ है, पर भारत करके दिखा रहा है मोदी जी, शिवराज जी के नेतृत्व में। और हमसे बात करते हैं कांग्रेस के लोग। ठीक, पंकज जी, दरअसल आज का जो मुद्दा है, हम चाहते थे कि संगठन के ऊपर ज्यादा हम उस पर फोकस करें, लेकिन हाँ, फिरोज सिद्दीकी के सामने दरअसल सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, जिसके लिए पंकज चतुर्वेदी साहब जवाब देने लगे। और मुझे लगा कि मुद्दा अब संगठन से भटक कर सरकार और उसके कामों, नाकामियों और उपलब्धियों की तरफ जा रहा था। थोड़ा सा मैं इस सिलसिले को ब्रेक देता हूं, जगदीश द्विवेदी साहब की तरफ जाता हूं। कांग्रेस को लेकर द्विवेदी साहब आपसे समझना चाहूँगा, एक छोटी सी स्कूल में अगर जो क्लास होती है, मान लीजिए बच्चों की क्लास है, वहाँ की मिसाल से शुरू करता हूँ। क्लास में सिर्फ एक मॉनिटर खड़ा कर देना शायद पूरी व्यवस्था बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। मॉनिटर ये काम तो कर सकता है कि टीचर के बिहाफ में उन तमाम शरारती बच्चों के नाम कॉपी में नोट कर ले या ब्लैक बोर्ड पे लिख दे कि टीचर की एब्सेंस में कौन बच्चे ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन दरअसल सिस्टम चलाने के लिए उस क्लास का एक क्लास टीचर ज़रूरी है, एक हेड मिस्ट्रेस या फिर एक प्रिंसिपल भी ज़रूरी है। लेकिन राज्यों को कांग्रेस जिस तरह से केंद्र के छोड़ रही है, चाहे आप मध्य प्रदेश की मिसाल ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसकी मिसाल ले लीजिए, राजस्थान हमारे सामने है, पंजाब से भी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। क्या लगता है जगदीश द्विवेदी साहब को, सिस्टम जो है वो बन नहीं पा रहा है, या फिर कोलैप्स हो रहा है, या फिर अपने आप को रीबिल्ड करने की स्थिति में है कांग्रेस? देखिए, एक सूत्र वाक्य हमेशा रहता है कि संगठन गढ़े चलो। पहली चीज तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस में संगठन गढ़ने की कोशिश नहीं हुई। और दूसरी चीज, संगठन कोई भी हो, संगठन बिना अनुशासन के नहीं चलता। और अनुशासन तब जब अनुशासन का डंडा बेहद सख्त होना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को कि जिसने भी अनुशासन तोड़ा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कोई भी हो, अनुशासन को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां स्थितियां बहुत विकट हैं। यहां केंद्रीय नेतृत्व पे ही चुनौतियां दी जा रही हैं। जब केंद्रीय नेता यहां छत्रपों के भरोसे कांग्रेस को पहले छोड़ देना बहुत ठीक था। कांग्रेस इस बात को कब समझेगी कि नदिया में बहुत पानी बह गया है? वो दौर चला गया जब इंदिरा जी और नेहरू जी की आवाज पे वोट मिला करते थे। अब आप जब तक नीचे तक संगठन को नहीं गढ़ेंगे, जब तक नीचे तक संगठन को खड़ा नहीं करेंगे, अपने ब्लॉक अध्यक्ष को, अपने जिला अध्यक्ष को ताकतवर नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, सीधे और कठोर डिसीजन। आप देखिए ना संगठन के हाल क्या है। मैं कहना नहीं चाह रहा था, आज आपने उस विषय को छोड़ दिया। 1000 पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस में तैनात हो गए हैं ना। महामंत्रियों, कितने महामंत्री हैं? आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से अगर पूछ लें कि आपके महामंत्री कितने हैं, वो उनका नाम नहीं बता पाएंगे। बाकी मंत्रियों की बात छोड़ दो आप, वो प्रवक्ता
हर जिले में 4-4 से 5-5 जिला अध्यक्ष, कार्यकारी जिला अध्यक्ष बैठा दिए संगठन। और इसी आप ही के चैनल पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मेरे साथ पूरी ईमानदारी से इस बात को माना था कि हमें आगे बढ़ना है तो संगठन की पुनर्रचना करनी पड़ेगी। ये जो इतना बड़ा संगठन फैला दिया है, कांग्रेस के एक धरने में अगर उसके पदाधिकारी पहुंच जाएं तो बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। लेकिन आपने पद रेवड़ियों की तरफ बांट दिए, निष्ठाओं के आप पद दीजिए, रेवड़ियों की तरफ पद मत बांटिए। इतने पद आपने बांट दिए हैं कि आपके बड़े बड़े पदाधिकारियों को पता ही नहीं कि भोपाल में कितने महासचिव हैं, आपको नहीं पता होगा। और आपके ही चैनल पे मेरी 2 नेताओं के बाद बात हुई, उन्होंने इस बात को स्वीकारा, सार्वजनिक माइक पे स्वीकारा कि हमको संगठन की संरचना को गढ़ना पड़ेगा। आपके पास मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप 10 से 12 महामंत्री बनाइए, 10 से 15 से 20 आप उपाध्यक्ष बनाइए, इतने ही आप सचिव बनाइए, संगठन को एक आकार तो दीजिए। संगठन आकार में ही नहीं है, जो आया उसने एक लेटर हेड लिया और वो पहुंच गया। अगर कांग्रेस बीजेपी से वाकई लड़ना चाहती है, क्योंकि जनता अगर कांग्रेस के साथ नहीं होती तो वो इस पिछले चुनाव में इतने मतों से उसे विजय नहीं मनाती। इस बात को आपको समझना चाहिए कि अगर जनता आपके साथ है तो आपको भी संगठन का आदर्श प्रस्तुत करना होगा। आप अभी और तीसरी चीज जो आपने बीच में कही थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बात ऐसी आ जाती है जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच में गलत मैसेज जाता है। कल ही कांग्रेस के एक बड़े नेता की पीसी में उन्होंने साफ मीडिया के सामने कह दिया कि जब हमारी सरकार थी तो कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। ऐसी स्थितियां क्यों आई? इन पे लगातार मंथन होना चाहिए, इन पर बैठ के होना चाहिए। और मेरा बिल्कुल सीधा मानना है कि कोई अच्छी चीज है तो उससे सीख लेना चाहिए। भाजपा की बैठकों से कांग्रेस को सीख लेना ही चाहिए अगर खुद को मजबूत करना है। आलोचनाएं बहुत आसान होती हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन सकारात्मक करने में समय लगता है। सकारात्मक कीजिए। जनता आज बहुत, आप 125 साल पुराने राजनीतिक दल हैं और देश की बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ है, आपकी विचारधारा से जुड़ा है, लेकिन आपको जनता के बीच में मैसेज भी तो उस प्रकार का देना चाहिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए सर। 100 साल से पुरानी पार्टी है, इसलिए राजनीतिक समझ पर तो कांग्रेस की सवाल नहीं उठाया जा सकता, और खासकर हम जैसे छोटे पत्रकार तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं, इसलिए ये कहना कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है वो भी ठीक नहीं होगा। आपके पास वोट भी हैं, आपके पास काबिल नेता भी हैं, आपके पास संगठन भी है। आपको 109 से 110 सीटें मिली जी, जनता आपके साथ थी, मतलब जनता बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के साथ थी, तब तो आपको सीटें मिली। लेकिन जो बात आपने कही कि बहुत बड़ा संगठन बन रहा है, सवाल फिरोज सिद्दीकी साहब के लिए है, बारात में अगर बाराती अनलिमिटेड हो जाएं तो फिर स्वागत करने वालों को बहुत दिक्कत है। फिरोज साहब देखिए, जब पार्टी का आकार बढ़ता है तो लोगों की संख्या स्वतः बढ़ जाती है, और जब कमलनाथ जी आए तो लोगों में, बहुत सारे लोगों में ये था कि 15 साल से हमारे पास सत्ता नहीं थी। बहुत लोग थे जो, हमारी एक यूथ कांग्रेस थी जो सीनियर हो गई थी, तो कमलनाथ जी को ये व्यवस्था बनानी पड़ी, और उसमें जो लोग डिलीवरी कर रहे हैं वो पार्टी के साथ हैं। और आप लड़ने की बात करिए तो लड़ने की बात करिए तो पार्टी जो है कांग्रेस, मैं देख रहा हूं कि 1 महीने से कहीं हम लोगों ने चैन नहीं लिया। आप यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम देखिए, सेवा दल का देखिए, कल भी देखिए, आज भी हमने सीहोर में किसान रैली निकाली, धार में महिला कांग्रेस ने महंगाई को लेकर आंदोलन किया। आप देखिए, पूरे हर ब्लॉक में, हर विधानसभा क्षेत्र में यूथ कांग्रेस ने साइकिल यात्रा निकाली, और हर जगह बिजली के दामों को लेकर हर ब्लॉक में हम लोगों ने आवाज़ उठाई। तो जो जनता की, दिग्विजय सिंह जी ने पूरे दिन चंबल, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में गांव-गांव घूम के दौरे किए। तो कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही। ठीक है, ये सही है कि हमें आलोचना सुनना चाहिए, हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी में 40 आदमी की कार्यकारिणी थी, ऐसा क्या हुआ महाराज के आने से कि वो 402 की कार्यकारिणी हो गई? ये बात भी समझ में नहीं आती। ये भी समझ में नहीं आता मुझे कि ये कैसा कैडर बेस पार्टी है कि ये पंकज भाई तो यूथ कांग्रेस के कैडर के, और ये भाजपा के कैडर में कैसे शामिल हो गए, ये भी मुझे कि ये नया कैडर समझ में नहीं आता। कैडर देखना है आपको तो सीपीएम का देखिए। मैं, वो हमारा विरोधी दल है, हम हमारे साथ उनका कोई वैचारिक तालमेल नहीं है, लेकिन आप देखिए सीपीआई का, कि ना तो उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता किया, ना ही अपनी विचारधारा से समझौता किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आप देखिए कि मतलब ये तो ऐसा हो गया कि भजिए और सेव दोनों एक जैसे हो गए। तो ये चीजें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहूंगा, बैठ के बहुत करिए, आपका आंतरिक मामला है, लेकिन जनता को डिलीवरी देना सीखिए। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये ना कहना पड़े कि ये वैक्सीन फ्री लगाइए। जी, मेरे पास समय बहुत कम है। पंकज जी, आखिरी मिनट में है मेरा प्रोग्राम। जी, देखिए सोहेल जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 11 करोड़ वोट मिले देश भर में, और सोहेल जी 11 करोड़ सदस्य संख्या भारतीय जनता पार्टी की।
तो जितने वोट कांग्रेस पार्टी लेती है उतने तो खाली सदस्य भारतीय जनता पार्टी के दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से नहीं सीखना है कि संगठन की संख्या क्या होगी, संगठन पर्व कैसे होगा, किसका काम कैसे करें। मैंने सिर्फ उदाहरण गिना है इनको। हम तो कांग्रेस से पूछते हैं कि क्या कारण है कि कांग्रेस में 250 प्रवक्ता है। पूछे फिरोज से, नाम ही इनको याद नहीं होंगे। जितने पैनलिस्ट हैं सब प्रवक्ता कहते हैं अपने आप को, और मुझसे बेहतर हाल कांग्रेस का कौन जानता होगा। वहां जिस प्रकार से अवमूल्यन किया गया है राजनीतिक मूल्यों का, राजनीतिक दायित्वों का, उसका जीवंत प्रमाण मध्य प्रदेश की कांग्रेस है। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस एक निरंकुश कांग्रेस है, वो दिल्ली की कांग्रेस को समझती नहीं है। ये राहुल गांधी जी से आज तक कमलनाथ जी की मुलाकात नहीं हुई है, एक भी फोटो नहीं है। ये हर 3-4 महीने झूठी खबर छाप देते हैं कि राहुल गांधी जी से कमलनाथ मिले। राहुल गांधी जी से आज तक कमलनाथ मिलते नहीं। कभी आपने, जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में आए, महाराष्ट्र तो मिलते थे कमलनाथ राहुल गांधी जी से। कमलनाथ की राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी जी तो कहते थे कि वो कभी भी आ सकते हैं महाराष्ट्र से, फिर क्यों छोड़ के चले गए। इस बात की चिंता इनको है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपनी बेहाली पर चिंता नहीं है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं, संगठन को नित नए प्रतिमान आयाम दे रहे हैं ताकि देश की सेवा कर सकें, प्रदेश की सेवा कर सकें और देश को आगे लेके जा सके। यहाँ तो वो सोच है ही नहीं कांग्रेस पार्टी की। तो इसीलिए यदि आनंद में है तो प्रसन्न रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए फिरोज सिद्दीकी साहब के जरिए एक मैसेज कांग्रेस को भेज देते हैं। आगे जब दिल्ली में मुलाकातें हों तो उसकी कुछ तस्वीरें जरूर मंगा लें। खबरों के तौर पर वो तस्वीरें चल जाएंगी, अखबारों में छप जाएंगी। परसों ही मुलाकात हुई है कमलनाथ जी की राहुल गांधी, वो तस्वीर यही बात है। महाराष्ट्र तो रोज मिलते थे उनसे, फिर वो क्यों चले गए। ठीक। फिरोज साहब, पंकज साहब, समय कम है, मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जगदीश द्विवेदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज के मुद्दे में जुड़ने के लिए, हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।